नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पॉकेट जीके का टेस्ट नंबर 13 देखने वाले हैं और आज हम बायोलॉजी का प्रश्न देखने वाले हैं, वो भी वन लाइनर के फॉर्म में। टोटल हम 1 से लेकर जितने भी टेस्ट कराए हैं उन सभी का आपको वन लाइनर के रूप में लगातार करा दिया जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा पॉकेट जीके का खान सर का ऑफिशियल वीडियो मैंने जो भी क्लास हुआ है 14 तारीख से लगातार हुआ है, उन सभी को ऐड कर दिया गया है। आप जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? एकलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वह कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? कोशिका को कहा जाता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। वहीं जीवित कोशिका पूछा जाए तो ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होता है? माइकोप्लाज्मा गैलिसोप्टिकस का होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होता है। किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली का तो सभी को पता है, लाइसोसोम को कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होता है? सेलुलोज का बना होता है। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान उत्तक द्रव के माध्यम से होता है। ठोस अतरंग जैसे जीवा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर इपिथेलियम उत्तक का रक्षात्मक आवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन घनत्वकार उपकला के द्वारा होता है। मास्ट कोशिकाएं संयुगी उत्तक में मिलता है। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति में पाया जाता है। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय की पेशियों को संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से लेकर 50% भाग बनाता है। पेशीय तंतु के आवरण को सार्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। उत्तकीय हिस्टोलॉजी उत्तकों के अध्ययन को कहती है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका यानी कि नर्वस सिस्टम द्वारा द्रुत गति से होता है। स्वायत्त तंत्रिका यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु हृदय को आकुंचन की प्रेरणा नहीं देते बल्कि हृदय के धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि इन तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो भी हृदय सामान्य दर से धड़कता रहता है। संवहनी पौधे में पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? राइबोसोम भाग लेता है। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? कायिक एवं दैहिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। वृद्ध अवस्था किस कोशिका के विभाजन में पाया जाता है? समसूची कोशिका विभाजन में पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर समसूत्री होना चाहिए, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम विजमैन ने किया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? स्ट्रासवर्गर ने किया था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाया जाता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में पाया जाता है। किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन में होता है। टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है? द्विपट अवस्था में पाया जाता है। कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायता करता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है? केंद्रक का होता है। लसिका कोशिका बनता है तिल्ली में बनता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई होता है प्रोटीन व लिपिड से। कॉर्क क्या है? एक पदार्थ है जो वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। यही पदार्थ को अंदर या बाहर आने जाने वाले से रोकता है, प्लाज्मा झिल्ली। अमीबा की कोशिका विशिष्टता है, वह अपना आकार बदलता रहता है। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में खोजा था। जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम किसने और कब दिया था? जेई प्रुकेंजे ने सन 1839 में दिया था। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। माता पिता के गुण संतान में किस रूप में पाया जाता है? क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं।
जीन क्या है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कोशिका द्रव्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य का एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिलकर जीव द्रव्य बनता है। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया था? एम स्लीडन सन 1838 से टी स्वान सन 1839 ने किया था। पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? क्रेब्स चक्र होता है। जैव विकास वह भाग है जो पावर हाउस कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, छिपकली में नहीं होता है। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिका में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से प्रभावित होता है? सिक्रेटिक होता है। पीत का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? आंत में होता है। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रीन होता है। लार के टैलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम से होता है। अमाशय की दीवार का पीएसीय संकोचन क्या कहलाता है? क्रमाकुंचन कहलाता है। पाचन तंत्र के किस रूप में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पीत में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर से संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अमाशय भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl करता है। मानव शरीर की संरचना में कृमि रूपी परिकोशिका पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, यकृत करता है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? यकृत होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। पाचन क्रिया के समय आहार नल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? ग्लूकोज हो जाएगा। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए रहता है। लैंगरहैंस की दुविधा किस अंग में उपस्थित होता है? अग्नाशय में होता है। मानव शरीर में किस एक अंग के हार्मोन से साथ साथ पाचन एंजाइम का स्रावन होता है? अग्नाशय में होता है। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है? फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन होता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हेपेरिन रोकता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? वृक्क यानी किडनी पर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में छोटी आंत होता है, अवशोषण के लिए होता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वृक्क के द्वारा यानी किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? जस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन की क्रिया में किस विधि द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है? ऑक्सीकरण या अपघटन के द्वारा। जंतुओं में गैसीय परिवहन किस विधि द्वारा होता है? परासरण या विसरण के द्वारा होता है। श्वसन में कितने चरण होता है? 2 चरण होता है। क्या श्वासोच्छ्वास में एंजाइम आवश्यक होता है? नहीं होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? फेफड़ा होता है। नासा छिद्र पीछे की ओर कहाँ खुलते हैं? नासा द्वार में खुलता है। मनुष्य की श्वास नली की लंबाई कितना होता है? लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है। श्वास नली वक्षीय गुहा में जाकर जब 2 भागों में विभक्त हो जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहा जाता है। मनुष्य में गैसीय परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा रखता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? लगभग 6 से 20 बार लेता है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए कितना ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होता है? 6 ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है। मनुष्य की मांसपेशियों में कितने प्रकार का श्वसन होता है? अनॉक्सी श्वसन होता है। जलीय कशेरुकों में प्रमुख श्वसनांग होता है? क्लोम होता है। दैनिक श्वसन क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा होता है। फेफड़े के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला का बना होता है। श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई वायु में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होता है? 4% होता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। वसा तथा प्रोटीन का शोषण गुणांक यानी RQ कितना होता है? 1 से कम होता है।
कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण अक्षीय विखंडन रूपांत यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने एटीपी के अणु बनते हैं? क्रमशः 36 व 38 बनता है। समुद्री तट पर रहने वाला व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ों पर रहने लगे तो उसके रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगा? लाल रुधिराणु की संख्या एवं हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगा। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितना होता है? 15 ग्राम प्रति 100 मिली होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है? साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक के रूप में अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में निर्मित सभी NADH व FADH के अणु कहाँ ऑक्सीकृत होते हैं? इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में होता है। श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ स्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होता है। किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा मापते हैं? क्रोन्स नली के द्वारा मापते हैं। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 47% कैलोरी होता है। फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ से हो जाता है? दया निलय से मुक्त होता है। स्वर यंत्र की दीवार में कितनी उपस्थिति का कंकाल होता है? 29 उपस्थितियों का कंकाल होता है। श्वास नली की शाखाओं को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहा जाता है। श्वास नली को और किस नाम से जानते हैं? ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। मानव 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार लेता है। शिशु प्रति मिनट लगभग कितनी बार सांस लेता है? 20 से 40 बार लेता है। ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन संयुक्त होकर किस अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। जीर्णता को विलंबित करता है, साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? विकसित, बंद तथा दोहरा पाया जाता है। अकशेरुकी जंतु में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठ पाया जाता है? 4 पाया जाता है। हृदय को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? कोरोनरी धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। शिराओं में किस प्रकार का रुधिर बहता है? ऑक्सीजन रहित रुधिर बहता है। कशेरुकी प्राणियों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंध परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लसिका गांठों में किनका निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन और एड्रेनलिन होता है। लिम्फोसाइट है, लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं है। घाव भरने में सहायता करता है, लसिका करता है। शरीर में लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। हृदय के भीतर संकोचन में शिथिलन के आवेग में प्रसारण किस रूप में होता है? विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किसके द्वारा मापा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा मापा जाता है। हृदय धड़कन के स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। हृदय धड़कन को नियंत्रित में किन हार्मोन की भूमिका होता है? थायरोक्सिन व एड्रेनलिन की भूमिका होता है। हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होता है? CO का होता है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है, हेपेरिन रोकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोजिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? नेफ्थोक्विनोन के द्वारा होता है। किन रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाया जाता है? धमनी में नहीं होता है। सिर तथा कंधों में अनऑक्सीकृत रक्त हृदय को कौन से सूर्य लाता है? सुपीरियर वेना कोवा लाता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में कौन लाता है? पल्मोनरी शिरा लाता है। हृदय में अलिंद और नित्य छिद्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ट्राई व बैक्स स्पीड के द्वारा होता है। सामान्यतः हृदय चक्र का समय होता है 0.8 सेकेंड का होता है। रक्तदाब की खोज किसने किया था? हेलूस के द्वारा खोजा गया था। हृदय में कितने अलिंद और कितना निलय होता है? 2-2 होता है। सामान्यतः मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? 2 बार करता है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऊतकों में रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? धमनी करता है। धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। एक वयस्क मानव के शरीर में धमनियों की कुल लंबाई कितना होता है? 1,00,000 किलोमीटर का होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी धमनी कौन सा है? कैपिलरी यानी कि रुधिर कोशिका होता है। शिरा में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त होता है। लाल कणिकाएं मुख्यतः बनता है अस्थि मज्जा में बनता है।
यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है। डैश रोग को विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया, मतलब कैंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय कब आराम करता है? दो धड़कनों के बीच आराम करता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में। मनुष्य के रुधिर में रुधिर प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिली की संख्या में पाया जाता है। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से किया जाता है। पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का रक्त होता है और एक संयोजी ऊतक होता है। लसिका गांठों में किनका निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं हैं। घाव भरने में सहायता करता है, लसिका करता है। शरीर में लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन है मानव शरीर में पाया जाने वाला पदार्थ। श्वेत रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है, लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हेपेरिन रोकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोजिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? नेफ्थोक्विनोन के द्वारा होता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा से ज्ञात किया जाता है? हीमेसोसाइटोमीटर के द्वारा होता है। रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होता है? कैल्शियम की आवश्यकता होता है। कहाँ पर लसिका गांठों की संख्या अधिक होता है? आँख, गर्दन तथा पेरू में होता है। किन रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाया जाता? धमनी में नहीं होता है। लसिका गांठों में किसका निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का होता है। सबसे बड़ी लसिका ऊतक है प्लीहा है। लैंड स्टीनर और विनर ने रक्त में एक अन्य प्रकार की किस प्रकार का एंटीजन का पता लगाया था? RH फैक्टर का लगाया था। WBC का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फ नोड में होता है। रुधिर वर्णिका यानी हेमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इसमें ल होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह एक संयोजी ऊतक है। वह रक्त वर्ग जो सर्वाधिक दाता कहलाता है ओ रक्त वर्ग को कहा जाता है। AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो? किसी भी वर्ग का ले सकता है। RH कारक का नाम संबंधित एक प्रकार के बंदर से। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा खोजा गया था। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, WBC करता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का O हो तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? O हो सकता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45 तक होता है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त दान की आवश्यकता होता है, किंतु उसके एक समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। कौन सा रक्त समूह उसे दिया जाएगा? उसे दिया जाएगा। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना प्लीहा में होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित का रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। इसे यानी कैंसर कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनता है अस्थि मज्जा में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में। मनुष्य के रुधिर में प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर की संख्या में पाया जाता है। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? छोटी आंत से। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC करता है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण क्या होता है? ग्लूकोज का अवक्षय के कारण होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? एंजाइम है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज है। कौन से शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? ग्लूकोज करता है। शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट करता है।
मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है। उपाशित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, सी और के हो जाएगा। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्वान तत्व है, कैल्शियम है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? विटामिन के का संबंध है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है। पालकों के पत्तों में किसकी मात्रा में सबसे अधिक होता है? आयरन की मात्रा सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जी में पाया जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन से होता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता में होता है, वसा का होता है। किसी भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करता है, कॉपर का करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? वसा है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के करता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होता है, प्रोटीन्स का होता है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण के कारण होता है। और रक्त में किसकी मात्रा कम हो जाता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, प्रोटीन्स होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए है। विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुष में होता है, अरक्तता हो जाता है। कैसीन दुग्ध होता है, प्रोटीन होता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? लैक्टोज के कारण मिठास होता है। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? कैल्सीफेरोल, केरोटीन और टोकोफेरोल होता है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाता है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होता है शरीर को ताप बनाए रखने के लिए। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में रहता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं? 206 सभी को पता है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। 700 जो मांसपेशी हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? 12 जोड़ा होता है। नवजात शिशु में हड्डी की संख्या लगभग कितना होता है? 300 होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होता है? 8 होता है। कान में कितनी हड्डी होता है? टोटल 6 होता है, यानी 3 3 6 हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कान में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? जांघ की हड्डी सबसे लंबी होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? फीमर जो उरु का अस्थि कहलाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होता है, सरंध्री होता है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? टांग में होता है। रकाब यानी हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? कान में होता है। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? वायु होता है। सपाट अस्थि कहाँ होता है? खोपड़ी में होता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है, जबड़े में होता है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? सांप में है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होता है? नाक में होता है। निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है? एम्फीबिया यानी कि उभयचर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि यानी कि जोड़ को कोर संधि कहते हैं? स्कंध को कहते हैं। ऑस्टियोसाइट पाया जाता है, अस्थि में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है? कमर का जोड़ उदाहरण हो जाएगा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं। वही हड्डी हड्डी रहे तो लिंगामेंट याद रखिएगा। दो अस्थि आपस में एक दूसरे से संयोजित तक जुड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं? स्नायु यानी कि लिंगामेंट कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी में पूछ लिया जाए तो स्नायु भी याद करिए कि कभी कभी जो है स्नायु दे दिया जाएगा तो अब इसको पढ़ा नहीं हो गया तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटा होता है? तलुए पर होता है। कंकाल तंत्र के अंग को क्या कहते हैं? अस्थियां कहा जाता है। कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में किया जाता है? बाह्य तथा अंतः कंकाल के रूप में। हड्डी किन कोशिकाओं से बना होता है? मेसेनकाइम से बना होता है। हड्डी किसके द्वारा विकसित होता है? मेसोडर्म के द्वारा विकसित होता है। कोशिकाओं से निकला कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है? ओसीन करता है।
कीटों का बाह्य कंकाल किससे बनता है? काइटिन से बनता है। कंकाल का मध्य आधार कौन बनाता है? कशेरुक दंड बनाता है। दो कशेरुकों के बीच का भाग किसके द्वारा भरा होता है? तंतु परिस्थि पैड के द्वारा बना होता है। वयस्क मनुष्य मेरुदंड कितना लंबा होता है? 60 से 70 सेंटीमीटर का होता है। मेरुदंड में कितनी कोशिका होता है? 33 होता है। कशेरुक दंड को अन्य क्या नाम से दिया गया है? रीढ़ खंभ नाम दिया गया है। संखांबिक फ्रंटल जंतु कास्थि झजरास्थि पार्श्विक कास्थि का किससे संबंध है? खोपड़ी से है। नेजल कापालोस्थिया लिक्रेमिल्स अस्थिया बोमर पैलेट मैक्सिलरी मेडिवल स्पंजी अस्थियां किससे संबंध है? ये चेहरा से संबंधित है। कशेरुक दंड वक्षास्थि पसलिया किससे संबंध है? धड़ से संबंध है। पसलिया कितनी अस्थियों से बनता है? 24 से बनता है, यानी 12 का 12 जोड़ी याद रखिएगा, यानी दोनों साइड 24 हो जाएगा। अंगुलियां अस्थियां ह्यूमरस रेडियस अलाना कार्पस मेटाकार्पल किसकी अस्थियां है? ये सभी जो है हाथ में पाया जाता है। पटेला टार्सस मेटाटार्सस फीमर टिबिया फेबुला ये सभी अस्थि जो है पैर में पाया जाता है। हमारे शरीर के मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थि की संख्या कितना होता है? 8 होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? कशेरुक रज्जु में होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थि होता है? 206 अस्थियां होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? दंत वाला की, जिसे एनामेल कहा जाता है। शिलय क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है? जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? फीमर है। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिका होता है? 12 जोड़े होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सा है? जबड़े की है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितना होता है? 29 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सा होता है? कोलम या स्प्लैंक्निक गुहा होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्भवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला के द्वारा किया जाता है। कंडरा किसको जोड़ता है? पेशी को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु में कंडरा कैसे ऊतक है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि में क्यों भिन्न कैसे होता है? हैवर्सियन नलिकाओं के कारण भिन्न होता है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन प्रोटीन का बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करता है? ऑस्टियोक्लास्ट करता है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतक से होता है? ऑस्टियोक्लास्ट से होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाया जाता है? 300 पाया जाता है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतक से होता है? संयोजी ऊतक से होता है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होता है? हाथ में होता है। किस प्रकार की संधि द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ा होता है? अचल संधि के द्वारा जुड़ा होता है। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना और ह्यूमरस में मिलता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़ा होता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है? जबड़े में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखला होता है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? टांग में पाया जाता है। मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबा होता है? जांघ की हड्डी सबसे लंबा होता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाता है? कैल्शियम की कमी से हो जाता है। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाया जाता है? कान में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होता है? ठोस होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर एक भी वीडियो छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। खान सर का ऑफिशियल वीडियो भी और टेस्ट का वीडियो भी आप लगातार प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे जैसे वीडियो आता जाएगा वो सभी को प्लेलिस्ट में ऐड किया जाएगा, आप वहाँ से देखते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो जो है आपको अपलोड नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं होता, वो प्लेलिस्ट में होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को भी देखना है प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। नहीं तो बहुत लोग कमेंट करने लगते हैं, इसलिए रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत लोगों को रिप्लाई देते देते थक जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पर लास्ट में आपको स्कैनर आ रहा है, इसको स्कैन करके जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7, और सारे पीडीएफ जो फाइल सेक्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और लेकिन एक बात, बिहार पुलिस का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, बिहार पुलिस का मैंने मैराथन वीडियो खान सर के बुक से दिया हुआ है, उसको भी आप जाकर जरूर देखिएगा। और लगभग 11 घंटे का वीडियो है। इसके अलावा बीएसएससी का भी मैंने जो है
लगातार सॉल्व पेपर कराया है उसको भी आपको मैराथन बनाना है। बस 1-2 दिन में उसको मैराथन वीडियो बना दिया जाएगा, जिसे आप लगातार जो है एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बीएसएससी का एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये मई तो खत्म ही होने वाला है। बस उसका एग्जाम जो शायद कितना जुलाई में है, शायद 7 जुलाई से उसका एग्जाम होने वाला है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और हो सकता है एनटीपीसी वालों का एग्जाम जो 5 जून से स्टार्ट होने वाला है, तो एनटीपीसी वालों के लिए अब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। क्योंकि एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होने के बाद बस 12th लेवल का होगा, उसके बाद जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा। इस बात को भी ध्यान रखिए, इसलिए अपनी पढ़ाई में पूरी तरह जुड़ जाइए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।